एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था, चुनाव हुआ था। चुनाव इसलिए हुआ था, व्यवस्था का गठन इसलिए हुआ था कि जो गांव में विकास योजनाएं पहुंच रही हैं वह संचालित हों, धरातल पर वह योजना उतरे और गांव का विकास हो, क्योंकि गांव का उत्तरोत्तर विकास लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। चुनाव हुए, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भी हुए, कुछ पंचायतों में कार्य हुए, कुछ पंचायतों में कार्य हैं भी जो अधूरे पड़े हुए हैं, जिन्हें फिर से कराने के लिए पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पा रहा है। बार बार तिथि बढ़ाई जा रही है, बार बार चुनाव को टाला जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल यानी भाजपा लगातार आंदोलनरत है। आज भाजपा द्वारा पूरे राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिया गया। मुद्दा था पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव नहीं होने को लेकर के भाजपा आंदोलित हो रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर प्रखंड कार्यालय में भी धरना का आयोजन हुआ, जहां पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी सहित भाजपा के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय एवं कई अन्य नेता मौजूद रहे। उनके द्वारा पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर के, सरकार द्वारा जो पंचायत चुनाव नहीं कराया जा रहा है उसे लेकर क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। कि अब तो इस सरकार की मंशा जग जाहिर हो गई है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, अन्य दल के लोग भी दबे जुबान ये बात आज कह रहे हैं कि ये सरकार पंचायत चुनाव टाल करके और मोटी रकम की उगाही करा रही है। वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भाया दोहन किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि भाई अगर आप इतना रुपया महीना के हिसाब से देंगे, भैया जी को पहुंचेगा, मंत्री जी को पहुंचेगा, तो ये चुनाव हम टालते रहेंगे। चुनाव टालते रहेंगे तब तक इधर हम भी लूटेंगे, तुम भी इधर लूटते रहो। ये सिर्फ अगर एक कारण पूछेंगे तो सिर्फ एक ही कारण है, ये रुपया का उगाही हो रहा है। इसीलिए पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में ये सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी अब पंचायत चुनाव कराने के लिए किसी हद तक जाएगी। आज हम शालीन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रखंड कार्यालय पर बैठ कर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आम लोगों का भावना पंचायत चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। आप अविलंब पंचायत चुनाव सभी काम को बंद करके कराइए। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनेगी, जैसा लोगों को हम लोग को भी लगता है, फिर हम रोड सड़क जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हर हाल में हम पंचायत चुनाव की दिशा में पहल करेंगे और पंचायत चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जेपीएससी के लाठीचार्ज की जो बात आप कर रहे हैं, मैं कहा ये सरकार में सभी लोग भय के साए में जीने को बेबस हैं। अभी कल ही की घटना को अगर आप देखेंगे, पंचायत के 2-3 मुखिया गुलेल छाप के माला पहन लिए। मैं रात को उनसे जानना चाहा कि क्या भाई मोदी जी के पार्टी छोड़ के गुलेल छाप में कैसे चले गए। बोले भैया क्या करेंगे, भैया जी कुतवन के ललकार देता है पंचायतें दिन के भारी। मतलब कूता मतलब बोला हुए भरफ पदाधिकारी, जब फलना पंचायत के मुखिया ज्वाइन नहीं कर रहा है, जाकर उसका डोभा जांच करो, चापाकल के पाइप के वजन करो, कम है कि बेसी है, और जैसे ज्वाइन कर ला हामी भर देते हैं, बस कुतवन वापस ब्लॉक में लान के बैठ जाता है। ये हालात है। तो कहने का मतलब सभी जगह भय का वातावरण व्याप्त है। मैं तो काफ़ी हास्यास्पद एक बात से ज़रूर मुझे लगा कि हेमंत सोरेन जी तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में फेल हो गए वो तो अलग विषय है, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे कि काहे फेल हो गए। मन से नहीं पढ़ रहे थे बेचारे, फेल हो गए। आपको भी पता होगा उनका सर्टिफिकेट के बारे में। नहीं होगा तो आप तो खोजी पत्रकारिता करते हैं, मैं तो आपका बहुत आदर भी करता हूँ पत्रकार महोदय। कभी मुख्यमंत्री आएंगे तो पूछेगा जी इंजीनियरिंग में आप फेल हो गए हैं, उसके बारे में भी गढ़वा के लोग जानते हैं। गढ़वा के लोग देखिए बहुत इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग को लगता है पर भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं, इनको टेम्प्रोरी आप ठग सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं गलत लोगों को। उस पर हमको नहीं जाना है, उनका हमको डिग्री नहीं जांच करना है, और कोई बाध्यता भी नहीं है। इंजीनियरिंग फेल आदमी भी सीएम बन सकता है, बन गए बेचारे, अच्छा है। अब वैसे सीएम ला करके गढ़वा में कल प्रमुख कार्यक्रम क्या है, घंटा घर का उद्घाटन उन्होंने कर दिया। उन्हें ये भी बताना चाहिए था, ये आम चर्चा है कि भाई ये मामला सब जुडिस है। किसी ने पीआईएल किया था, क्या हुआ उसका, जज ने क्या कहा कि सरकारी संपत्ति लूटिए, पब्लिक प्रॉपर्टी लूटिए और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर
स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वहाँ घंटा घर बनाइए। क्या कोर्ट ने ऐसे आदेश दिया था? अगर ये सब आदेश नहीं हुआ, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हुआ, या तो जानबूझ करके इस तरह का बचकाना हरकत करके यहाँ से चले गए। उसके उद्घाटन के पीछे मुख्यमंत्री जी को जरूर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमें लगता है कि कल गलत हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके, डार्क में रख करके उसका उद्घाटन कराया गया। जो मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है, उस पर कुछ आगे पार्टी अगर उद्घाटन शिलान्यास करता है, हमें नहीं लगता है कि कहीं से ये वाजिब हुआ है। खैर, समय का तकाजा है, हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा इस पर। नॉट फिट टेक्निकली। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज गढ़वा जिला के ब्लॉक मुख्यालय में धरना पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठे हैं। यह धरने का कार्यक्रम आज गढ़वा के साथ साथ पूरे राज्य में है। राज्यव्यापी धरना का कार्यक्रम है। आज प्रदेश के निर्देश पर सभी ब्लॉक में हम लोग धरने पर बैठे हैं। मुख्य धरना का विषय है कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव नहीं कराना, और सरकार ने हेमंत जी के कार्यकाल में जो विफलता रहा है और जो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आप देखे होंगे अभी जो जीपीएफसी जो मामला जो आप देखे होंगे, उसमें जो ये आपको परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज, विधायक के ऊपर लाठीचार्ज, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लाठीचार्ज। आपने ये आपको लाठी चला करके आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार के मांग कर रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, आप उसका जांच करें, आप उसको निरस्त करें, आप उसको गड़बड़ी को देखें। आप शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, उचित मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। ये सब भी मामला है। और इस सरकार में, हेमंत सरकार में, ये आपको कई विषय हैं जो राज्य के चुनाव समय, विधानसभा के चुनाव समय भी आपने कई घोषणाएं किया था। आप एक भी घोषणा पर खरा नहीं उतरे। साथ साथ आज बेरोजगार युवा जो है भटकते चल रहे हैं, दर दर ठोकर खाते चल रहे हैं। आपने बोला था कि प्रत्येक साल हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अब बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया, आपने एक भी युवा की नौकरी नहीं दिए। और अभी जेपीएससी का परीक्षा जो हो रहा है, उसमें आप जो लोग जिनका अंक नीचे है उनको ऊपर कर दे रहे हैं, उनको छाड़ दे रहे हैं, और जो नीचे वाला को ऊपर कर दे रहे हैं, ऊपर वाला के नीचे कर दे रहे हैं, नीचे वाला को ऊपर कर दे रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? लगता है कि यह हेमंत जी के सरकार में राज्य के दुर्भाग्य है। जनता जान रही है कि आप क्या कर रहे हैं। जनता आने वाला समय में निश्चित रूप से शौक सिखाएगी। लेकिन आज मुख्य रूप से धरना के कार्यक्रम पंचायत चुनाव के लेकर के है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि जब तक पंचायत चुनाव राज्य सरकार नहीं कराती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेगी। और निश्चित रूप से विवश होकर के राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराना पड़ेगा। देखिए, पंचायती राज का जो कल्पना हमारे संविधान में किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए हर व्यक्ति का अपनी सहभागिता होना चाहिए था। आज हेमंत सरकार ये कहती है कि हम लोग गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये साफ देखने को मिलता है। जब तक पंचायत राज के चुनाव आप नहीं कराएंगे, तब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पावर कैसे करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है, इसकी कल्पना करके संवैधानिक रूप से इस बात को किया गया था कि आपको पंचायती राज्य का गठन करना है, और ये नहीं करना, ये लोकतंत्र का हत्या है। और भारत जैसे देश में अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो जनता इतनी उत्साहित हो जाती है, इतने आंदोलन हो जाता है कि सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। देखिए, केवल पंचायत का ही चुनाव नहीं है, चाहे युवाओं का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, सभी तरह से सरकार फेल है। पंचायत चुनाव कराने में जब किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, हमारा संविधान का व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो नहीं कराने के पीछे इनका हिडन एजेंडा है कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार से बढ़ावा मिले
और उससे उपार्जन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार जनता को मिले, इसके लिए तो अभी केवल धरना दे रही है पूरे राज्य में। आने वाले समय में उग्रवाद आंदोलन करेगी। जनता का अधिकार जनता को मिले, यह संविधान में भी व्यवस्था है, लोकतंत्र में भी व्यवस्था है। इसको तोड़ने का यह काम सरकार कर रही है। तो आपने सुना कि सभी नेताओं द्वारा मुखर रूप से सरकार का विरोध जताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर के। अब देखना यह होगा कि अगर सब समय अभी भी पंचायत चुनाव सरकार द्वारा नहीं कराया जाता है तो भाजपा का यह आंदोलन क्या रूप अख्तियार करता है। कैमरा मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।